तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि 7 अगस्त 2024 को पूछे गए थे। अगर आपका भी एग्जाम बिहार पुलिस का है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए क्या क्या पूछे गए थे, जल्दी से हम लोग कवर अप करते हैं। तो शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या वो नाटक था, क्या निबंध था, क्या टीका है, क्या कविता है? तो मृच्छकटिकम। तो मेरे प्यारे साथियों, मृच्छकटिकम की जहाँ तक बात आती है तो ये नाटक है। आप लोगों को याद होगा, ये नाटक है और एक क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, मृच्छकटिकम जिसको हम लोग मिट्टी की गाड़ी के नाम से जानते हैं, ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। ठीक है, इसमें एक गरीब आदमी चारुदत्त की नागा साधु वसंत सेवा के साथ कहानी दिखाई गई है और यह नाटक दरिद्र चारुदत्त का पूर्ण लिखित संस्करण माना जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल 100% ये नाटक है। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है निम्नलिखित में से? तो 4 ऑप्शंस हैं। एक है राज्यसभा या सभापति, राज्यसभा का सभापति, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है संसद का संयुक्त सत्र, और डी नंबर ऑप्शन जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि राज्यसभा कभी भी भंग होने वाली सभा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, नन ऑफ दीज, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसको भंग नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आया था मेरे प्यारे साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके खिलाफ विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था? क्या विनिमय अधिनियम के, या रॉलेट एक्ट, इंडिया एक्ट्स एक्ट, या भारत सरकार अधिनियम? किसके खिलाफ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो मेरे प्यारे साथियों, रॉलेट एक्ट के खिलाफ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? कितनी स्त्रियां थी? तो देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा 919। 2011 जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात की जाए तो 1000 पुरुषों पर 919 स्त्रियां थी। तो इसका सही जवाब 919 हो जाता। एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? मतलब ऑप्शंस हैं आपके, न्यायिक प्रक्रिया है, क्या राष्ट्रपति को हटाना है तो जो महाभियोग लगाया जाता है वो न्यायिक प्रक्रिया में आता है, क्या वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में आता है, क्या वो विधायिक प्रक्रिया में आता है, क्या वो कार्यकारी प्रक्रिया में आता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, बिल्कुल वो न्यायिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? क्या 123 है, क्या 124 है, क्या 153 है, क्या 213 है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका सही जवाब 124 हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देख सकते हैं एक क्वेश्चन, इसमें इसके कुछ फैक्ट्स को अगर हम लोग देखें तो 124 जो है मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 124, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 124 के 4 में, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने से संबंधित इसमें बातें कही गई हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 123 की, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित आपका अनुच्छेद 123 है। मेरे प्यारे साथियों 153 की जहाँ तक बात करें तो 153 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, 153 में बताया गया है। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। वही अनुच्छेद 213 के बारे में राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित इस तरह की बातें 213 में बताया गया है। तो इस तरह से कुछ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे वो सारे के सारे हम लोग कवर अप कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आया था, बिहार का सर्वोच्च शिखर है? क्या कैमूर पहाड़ी है, क्या बराबर की पहाड़ी है, क्या सोमेश्वर की पहाड़ी है, क्या सतपुरा की पहाड़ी है? तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार का सर्वोच्च पहाड़ी शिखर के बारे में तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, और सोमेश्वर का किला जो है बिहार का सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि यह शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा मेरे प्यारे साथियों सोमेश्वर पहाड़ी का हिस्सा है। यह चंपारण जिले के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो 1915 में लौटे थे, लेकिन 9 जनवरी का वक्त हुआ करता था, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे।
भारतीय प्रवासी दिवस हम लोग इस दिन मनाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षक, निर्देशक और नियंत्रण के बारे में बात करता है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका आंसर 324, अनुच्छेद 324 इस तरह का बात करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? जी हाँ, विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो क्या वो 1846 था, क्या वो 1856 था, क्या वो 1870 था, क्या वो 1891 था? तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों 1856 में पारित हुआ था। तो 1856 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1856 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था। अब मेरे प्यारे साथियों इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। ठीक है, डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था और यह अधिनियम मेरे प्यारे साथियों 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने इसे वैध बनाया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पांचवें शिखर सिख गुरु अर्जुन देव को किसने मार दिया था? क्या वो बाबर था, क्या अकबर था, क्या जहांगीर था, क्या औरंगजेब था? तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों औरंगजेब नहीं, जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जहांगीर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों और भी ये देख सकते हैं, भारत में मैग्नीज के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे लेकिन ज़्यादा है उड़ीसा में, लेकिन उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों है, हिमालय डॉट 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 में मुख्य समानांतर कितने पर्वतमालाएं हैं? तो 3 पर्वतमालाएं हैं हिमालय के। एक क्वेश्चन आया था, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसमें असम हो जाएगा। असम सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को लागू किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं, पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट की स्थापना, तो 1916 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन है, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसके समर्थन में था, यानी किसके समर्थन में था? तो देखिए ये जो था, किसानों जो फसल की असफलता और एक प्लेग महामारी से प्रभावित थे, उन्हीं को लेकर के महात्मा गांधी जो है गुजरात के खेड़ा नामक जगह पे जिले में सत्याग्रह किए थे। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोग देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो वाराणसी क्या गंगा, क्या जमुना, क्या सरस्वती, क्या गोदावरी? तो वाराणसी गंगा के किनारे है। एक क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा कब किया गया था? तो ये दोराबजी टाटा द्वारा 1907 में किया गया था। ठीक है, एक मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया था, डब्ल्यूटीओ की स्थापना, जी हाँ, डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष जिनेवा में हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 का वो समय रहा था। डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुई थी। उसके बाद है, लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? तो ये आपको पता है कि गोमती के तट पे है लखनऊ, तो गोमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय कहाँ था? तो ये आपका जेनेवा में हो जाएगा। उसके बाद आगे चलें तो एक क्वेश्चन, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 21 अप्रैल 1556 का उस समय रहा था। एक क्वेश्चन था, बिहार का केंद्रीय विद्यालय कहाँ है? तो देखिए ये ऑप्शन के हिसाब से गया हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, कामेट चोटी निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो कामेट जौस्कर की है। काराकोरम लद्दाख जौस्कर और पीर पंजाल आता है इसी तरह से। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, इनमें कौन बिहार का राजकीय पशु है? तो बैल आपका सही हो जाता। एक क्वेश्चन था, माजुली की सबसे बड़ी नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में पाया जाता है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, माजुली ब्रह्मपुत्र मार दीजिए। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर को पुनः शुरू किया था? तो औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाता, औरंगजेब इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था? तो जिम कार्बेट इसका राष्ट्रीय उद्यान सही आंसर हो जाता। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये मेरे प्यारे साथी स्वामी विवेकानंद इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि की माप की शुरुआत की? तो शेरशाह सूरी इसका सही जवाब हो जाता।
उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन था, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? क्या कोसी? कोसी मेरे प्यारे साथियों है, गंडक भी है, यमुना भी है, लेकिन ब्यास आपका नहीं है, तो ब्यास यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसने पहला गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? तो वो क्या वो मुस्लिम लीग था, क्या वो उदारवादी, क्या हिंदू सभा, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका सही जवाब हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन देख सकते हैं, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? किसके किसके बीच? तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? क्या आदिल शाह, क्या मोहम्मद गोयम, क्या कुली कुतुब शाह, क्या ब्राह्मण शाह? तो एक कुली कुतुब शाह इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप देख सकते हैं, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्या वराहगिरी? देखिए इसमें भारत के राष्ट्रपति ना तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देख सकते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? तो ये आपके 3 हो जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देख सकते हैं, एक क्वेश्चन था, वसफुद्दीन डागर किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े थे? तो ध्रुपद हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों जो भी क्वेश्चन 7 अगस्त 2024 में पूछे गए थे उसका हम लोग एनालिसिस किए हैं। इसी तरह से हिंदी का एक पार्टिकुलर वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले।